हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 को। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक बॉल है, उससे एक टावर से फेंका गया है। इफ़ इट टेक्स कितने सेकंड से 5 सेकंड्स टू हिट द ग्राउंड। अगर इसे ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकंड्स लगे हैं तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो उसकी हाइट कितनी है टावर की, जहाँ से अगर उसे फेंका गया है तो उसे 5 सेकंड लगे हैं नीचे पहुंचने में। एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और क्या वेलोसिटी होगी जिसके साथ ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो अगर इसका सिनारियो हम बनाएं तो ये कुछ इस तरह से है कि एक हमारे पास क्या है, बॉल है, उसको बिल्डिंग की टॉप से फेंका जा रहा है, वो नीचे आया है। उसको टाइम जो लगा है वो लगा है 5 सेकेंड्स उसे लगा है, ठीक है। और हमसे इसकी हाइट पूछी जा रही है, जो टावर है इसकी हाइट कितनी है और कितनी वेलोसिटी के साथ ये जो है ऊपर से नीचे आया है, ठीक है ना। सो अब हमें क्या है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि पहले जब वो यहाँ पे था फिर इसे फेंका गया, मतलब पहले ये 0 वेलोसिटी के साथ था, फिर इसे फेंका गया तो उसने कुछ वेलोसिटी पकड़ी। तो मतलब पहले जिसकी वेलोसिटी थी, पहले ये रेस्ट की स्टेट में था, इसका मतलब जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या थी, 0 थी, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है, अब ये ऊपर से नीचे आया है, ठीक है ना। तो मतलब ग्रेविटी के फेवर में काम हुआ है, ठीक है ना। अब जब ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आती है और ग्रेविटी का सीन होता है तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, ठीक है ना। अब कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे फेंकी जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या है, उसकी जो वैल्यू होती है, हम जो ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है ना। सो अब क्या है, हमने एक बॉल है उसको ऊपर से फेंका है टावर की, उसको 5 सेकेंड्स लगे हैं ग्राउंड को हिट करने में। और ये जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या होगी और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमने पॉजिटिव ली है, ठीक है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन इज़ डाउनवर्ड, क्योंकि जो मोशन हो रही है वो अप टू डाउन हो रही है, डाउनवर्ड मोशन की डायरेक्शन है। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ द टावर को हम एस या फिर एक्स से हम डिनोट कर सकते हैं, और टाइम हमें 5 सेकेंड्स गिवन है। टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर वी विल यूज़ द इक्वेशन। अब हमें हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि क्या है, डिस्टेंस ही होगा एक तरह से, जो कि ऊपर से नीचे तक कवर किया गया होगा, जिसके ज़रिए हम तो हम इसके लिए जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। तो एस जो है वो बराबर होता है VI माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। माइनस हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पास नेगेटिव में है, ठीक है। इससे पहले जो हमने जो पेज पे पढ़ा था वहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन बराबर थी वो -g के बराबर थी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो थी वो वैल्यू थी। सो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है वो S = VI माइनस हाफ GT स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला में ही ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो अब ये जो हम 0 को, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है हमारे पास, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड्स गिवन है, जब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद -12 में -12 रहेगा, और उसके अलावा ये जो ग्रेविटी है हमारे पास ये -9.8 दी हुई है, और ये जो T स्क्वायर है ये हमारे पास 5 सेकेंड से हमारे पास, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो 5 5 से 25 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों का जब हम 2 का टेबल लगाएं तो 2 4.9 से हमारे पास जो होता है वो 9.8 होता है। 4.9 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 5 से क्या होता है 25 होता है, तो इन दोनों को ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 122.5 मीटर्स आंसर आ जाएगा। इसका अप्रॉक्सीमेट अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 125। तो इसलिए जब हम ऐसा एज अ एप्टीट्यूड स्टूडेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं तो हम अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर होगा तो आप लोग डायरेक्ट कंप्लीट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब है लेट VF बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। अब हमने हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई जो है वो 0 है, जो कि गिवन है हमारे पास, और VF मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है जो कि हमसे पूछी जा रही है कि क्या वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी के साथ वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को, तो मतलब वो एक फाइनल वेलोसिटी है, तो वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब एक्सेलरेशन बराबर है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, जो कि बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। टाइम जो है 5 सेकेंड्स गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो फाइनल वेलोसिटी के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है VF = VI + AT। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो वो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस का प्लस रहेगा, 9.8 आ जाएगा G की जगह पे, और 5 आ जाएगा T की जगह पे। तो हम 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास जो एग्जैक्ट जो आंसर आता है वो 9.49 आता है।
लेकिन अगर एज एप्टीट्यूड स्टूडेंट हम काम कर रहे होते तो 9.8 की जगह पे हम 10 लेते हैं। यहाँ पे 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो हम पास 50 आंसर आता। फिर हम उसके लगभग आंसर देते क्योंकि हमने जब वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिए तो हम आंसर भी अप्रॉक्सीमेट ही देखते। सो ये हमने डिस्कस किया। जो प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारे पास क्या है, जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 3.3 है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।